अब बात करना बंद करो। हाँ, थर्ड लेक्चर है ना, ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है। सर जी, इस क्लास में कुछ बच्चे बढ़ गए हैं क्या? इसमें नया कौन है? एक, दो, तीन। ठीक है, तो देखते हैं कुछ टॉपिक्स हैं एससीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हाँ जी, फाउंडेशन का पोर्शन है ये, ठीक है। तो देखो क्या है कि मुझे ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अच्छा, लार्जेस्ट वर्ड दिखता है आपको तो क्या समझ में आता है ना? तो एक चीज दिमाग में आ जाती है, जब ऐसा वर्ड यूज हुआ होता है तो इतना आइडिया लग जाता है कि मुझे एच सी एफ की जरूरत होगी। इतना क्लियर हो जाता है क्या? है ना? ठीक है, तो क्या है कि मुझे ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए विच विल डिवाइड ए बी सी, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा? एक्स बचेगा, वाई बचेगा और जेड बचेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 26 को 5 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा होगा? क्या मैं 1 को माइनस कर दूं तो ये 26 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 5 से? है ना, यही तो है। रिमाइंडर अगर मेरा 1 बच रहा है और मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मैं रिमाइंडर को इसको माइनस कर दूंगा तो 25 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 5 से ये है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। है ना? तो मैं यही बोला कि मुझे ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे, सी को भी डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर बचना चाहिए। जब ए को डिवाइड करो तो एक्स रिमाइंडर बचना चाहिए, बी को डिवाइड करो तो बाई बचना चाहिए, और सी को डिवाइड करो तो क्या बचना चाहिए? जेड बचना चाहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि वो नंबर ए माइनस एक्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? क्योंकि मैंने क्या किया कि रिमाइंडर को माइनस कर दिया ना। आप ये समझ सकते हो ना, मैंने रिमाइंडर को क्या किया? माइनस कर दिया। ठीक है। बी में से मैंने क्या किया? बाई माइनस कर दिया, सी में से जेड को माइनस कर दिया। ये तीन नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे रिमाइंडर्स को माइनस करने के बाद। ठीक है ना? फिर मुझे क्या करना है? इनका बेसिकली एस सी एफ लेना है। क्या लेना है? तो जो मेरा नंबर होगा वही रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना ये पॉइंट क्या है? मैंने क्या किया है कि मुझे एक ऐसा छोटा सबसे बड़ा नंबर चाहिए था जो ए बी सी तीनों को डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर्स कुछ बचना चाहिए। रिमाइंडर पहले केस में एक्स है, दूसरे में वाई है, तीसरे में जेड है। तो नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जो रिमाइंडर होता है वही तो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, वही तो डिवाइड नहीं होता, तो उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। है ना? तो क्या हुआ कि तीनों के तीनों नंबर्स हैं डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, देखो इसको करते हैं सॉल्व। कितना आंसर आ रहा है? एक 2 आ रहा है, किसी का 48 आ रहा है। ट्वेल्व आ रहा है, और कितना? और कुछ आंसर्स हैं? मुझे आज कुछ लोग दिखा दो कॉपियां, है ना? आप कर रहे हो सर? हाँ, वो भी बता देंगे। अभी ये कर कर रहे हो आप? समझ में नहीं आया?
12 आंसर किसने दिया था? हाँ। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्या लिखा हुआ? 148, 246, 623। ठीक है ना? तो रिमाइंडर्स बच रहे हैं 4, है ना? तो -4 कर दो। इसमें से -6, इसमें से -11, ये 144 आ गया। ये कितना? 240। ये कितना? अब एचसीएफ बताना है बस। ये कितना लिखा हुआ? 2⁴ ये वाला कर लें। इसका बताओ। अब 240 का कितना है? 2⁴ 3 × 5। आप लोग इतना बात क्यों कर रहे हो ये बताओ मुझे। 2⁴ 2, 3⁴ 2 इंटू 17। SCF 2⁴2 इंटू 3। आंसर 12 आ रहा है। ठीक है ना? आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या करो, जो भी आपका नंबर आए उसे आप डिवाइड करके देख लो। जो आपका नंबर है 148 को डिवाइड करके देखो, फिर 246 को, फिर 623 को, है ना? आपसे जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा और रिमाइंडर्स कुछ बच रहा होगा, तो सारे के सारे रिमाइंडर्स को आप माइनस करो, उसके बाद एचसीएफ निकालो। सही है ना? देखो मैंने ना 10th का एक और बैच है, उसमें भी क्या है कि पता नहीं, मुझे शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि सारे बच्चे तेज हैं। मैंने कल जाके देखा पीछे, तो सिर्फ 2 बच्चों के आंसर्स थे। कुछ बच्चों को फैक्टर्स करने भी नहीं आते हैं, है ना? फैक्टर्स तो मुझे लगता है 6 7 से स्टार्ट हो जाते हैं फैक्टर करना, है ना? एचसीएफ एलसीएम निकालना, है ना? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चों को एचसीएफ एलसीएम निकालने आते हैं या नहीं आते हैं ना? आप या तो पूछोगे कि सर फैक्टर्स कैसे करते, तो बता सकता हूँ, वरना कैलकुलेशन करना तो कोई टीचर नहीं सिखाएगा ना। कुछ को 9th क्लास में प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शन के एडिशन कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, है ना? ये वाली प्रॉब्लम्स किस किस को है यहाँ पे कि कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो रही है ना? तो आप लोग पता क्या करो, घर पे सेल्फ स्टडी करना शुरू करो। जो भी डाउट हो वो आप क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना? और मैं सुबह से यहाँ रहता हूँ, 11 बजे आ जाता हूँ डेली, है ना? तो जब भी आपकी छुट्टी हो जाए स्कूल से, या जिस दिन स्कूल ना हो, आप क्या करो, मेरे साथ डाउट क्लास लगा सकते हो, ठीक है? वरना ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप स्कूल में भी अपना टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ पे भी करोगे ना, आपका बोर्ड का ढंग का रिजल्ट आएगा ना, आपका फाउंडेशन सही होने वाला है। ठीक है ना? मुझे पता है कि आप लोगों को स्कूल भी जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ आना पड़ता है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, है ना?
ये वाली देखो, आप लोग है ना बात बहुत करने लगे हो। मुझे एक चीज बताओ, बात क्यों करने लगे हो आप लोग? शुरुआत में तो नहीं करते थे, है ना? शुरुआत में जितने अच्छे थे उतने ही अच्छे बन के रहो ना, सही है ना? तो जैसा मैं था मैं वैसा ही बन के रहूंगा। फिर फायदा क्या होगा, मैं गुस्सा करने लगूं? प्लीज बातें ना किया करें, ठीक है? रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, ठीक है? ये देखो क्या है कि आंसर 5 है। 5 आंसर है। मैं, ये बोलते हैं ना मैथ की टांग तोड़ना, वो हो गया। एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए थी, रिमाइंडर्स कितने बच रहे हैं? 7, 10, 16। नंबर 16 से तो छोटा हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर 16 कब आ रहा होगा? मैं 16 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तब आएगा ना। लॉजिकली भी तो सोच सकते हो। रिमाइंडर आपने, मैंने 5 से डिवाइड दिया और मैं ये बोलूँ कि रिमाइंडर 6 आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? 4। हाँ शायद ये सही होगा। आपका नाम क्या है 415 का? आपका नाम क्या है? हाँ, क्या? रवि? अच्छा। चलो देखो इसको देखो, पता है ये क्या बोल रहा है? कि टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर से आपको कोई आइडिया लगता है क्या? है ना? एलसीएम का आइडिया लगता है। जब भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज होगा ना, तो एक आइडिया लग जाता है कि मुझे एलसीएम निकालना होगा, है ना? एलसीएम को मैं डिवाइड करूंगा, जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करूंगा, ए से करूंगा, बी से करूंगा, सी से करूंगा, है ना? तो रिमाइंडर्स है ना बचेंगे, वो एक्स वाई जेड बच रहे होंगे कुछ, है ना? कोई नंबर होगा, इन तीनों नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको, तो रिमाइंडर्स कुछ आ रहे हैं, है ना? तो ऐसा जब भी केस आएगा ना, तो आपने क्या करना है, ए बी सी, ठीक है ना? ये तीनों नंबर से मुझे डिवाइड करना है। तो जो मेरा रिमाइंडर्स बच रहे हैं वो एक्स वाई जेड है ना? तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर को इसमें से माइनस करोगे, यहाँ से बाई को माइनस करोगे, यहाँ से जेड को माइनस करोगे। आप अल्टीमेटली देखोगे कि ये तीनों इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है? ये तीनों इक्वल आ रहे होंगे। फिर क्या करना होता है, मुझे एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका लेना होता है? जिससे इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? एलसीएम मुझे लेना होगा ए बी सी का, ठीक है ना? और जो ये डिफरेंस आ रहा होगा ना, डिफरेंस ये आ रहा होगा, उस एलसीएम में से इसको माइनस कर देना है बस। हाँ जी, 415। कर लेते हैं, मुझे याद नहीं रहते हैं नंबर, से याद नहीं रहते। वो अगर 2-3 लोगों का आंसर आ रहा है सेम तो सही होगा, है ना? चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो वो 12 लिखा है, जब मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ नंबर को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। तो माइनस करो ये, है ना? 15 में से मैं माइनस करूंगा 10 को, 21 में से माइनस करूंगा 16 को। आप देखो हर बार कितना नंबर आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा, ठीक है ना? तो 3 नंबर्स ये क्या है जिनका एलसीएम मुझे लेना, वो है 12, 15, 21। 2, 6, 15, 21। 2, 3, 15, 21। 3, 1, 5, 7, ठीक है ना? करने की ज़रूरत है क्या? 5, 7 ये रहा, बाकी ये रहा, ठीक है? तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
टू टू जा 4, 5 जा 20, 20 इंटू 3 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 20, 420। फिर जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम मेरा कितना आ गया 420। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ना, रिक्वायर्ड नंबर, उसमें से क्या करना, 420 में से माइनस कर देना है। ये डिफरेंस माइनस करना होता है, ठीक है। माइनस करेंगे तो 415 आ जाएगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके इसको देख सकते हो। हाँ जी। हम्म। छः सौ बारह का आधा करोगे कितना आएगा, 306 आएगा ना। ये देखो, पिछली बार क्या था कि रिमाइंडर्स अलग अलग थे ना, ये वो केस है जिसमें रिमाइंडर सब में सेम ही होगा। मुझे ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। आइडिया लग गया कि मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना। सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए, मैं ए बी सी तीनों से डिवाइड करूंगा तो एक स्पेसिफिक नंबर क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, एलसीएम निकाल लें तो सबसे पहले 10, 12, 2, 4, 5, 6, 2, 5, 3, ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 30। ठीक है ना। और जब रिमाइंडर है ना, ये जो 240 नंबर है ना, ये पता क्या है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा ए बी सी से, है ना। लेकिन मुझे रिमाइंडर 5 चाहिए ना, तो जो रिमाइंडर चाहिए होगा ना उसी को तो जोड़ना है। रिमाइंडर तभी तो ऐसे ही तो लिखा होता है, रिमाइंडर यही आएगा ना फिर। देखो, जब रिमाइंडर्स अलग अलग होंगे तो क्या करना है, जिन नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसमें से माइनस करके देखना है कि एक इक्वल नंबर बचना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल नंबर नहीं बच रहा होगा तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक बार क्या है कि हर केस में रिमाइंडर जब आर आ रहा होगा तो उसको रिमाइंडर को लास्ट में एलसीएम निकालने के बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब देखो, इसमें बोल रहा है टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर, हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि 26 को मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 1 बचता है ना। इसको मैं माइनस कर दूँ तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 25 कम्प्लीटली डिविजिबल है, मुझे रिमाइंडर 1 बचाना है। क्या मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ तो 1 नहीं बचेगा क्या रिमाइंडर। मैंने यही तो लिखता हूँ ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जितना भी रिमाइंडर, ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है ना। इससे आप क्या करो, a को डिवाइड करो, a को डिवाइड करो आप b से डिवाइड करो, या a को q से डिवाइड करो, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है ना नंबर। जो डिविजिबल नहीं होता वो प्लस आर होता है ना। तो मुझे पता है कि 240 है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तीनों नंबर से। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 5 रिमाइंडर बचे, तो मैं 5 ऐड कर दूंगा,
है ना। रिमाइंडर अगर 6 चाहिए होता तो +6 कर देता, रिमाइंडर 7 चाहिए होता तो +7, है ना। देखो इसको, देखो इसमें दो केसेस हैं। हाँ जी। हम्म। जब रिमाइंडर्स डिफरेंट होते हैं ना, सपोज करो कि ये कोई नंबर था, ये आपको एक चीज पता है कि ये इन 3 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर मैं जो 5 है ये इसमें ऐड करता, तो जब भी मैं इन तीनों नंबर से डिवाइड करता ना, तो हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा होता? 5, 5 यही आता ना। पर मुझे रिमाइंडर्स है ना तीनों अलग अलग है। वो रिमाइंडर्स अलग अलग निकालने के लिए हमें पता क्या करना होता है? नंबर को हमेशा माइनस करना होता है। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस पता नहीं देखा होगा या नहीं देखा होगा, कहीं कहीं लिखा होता है कि रिमाइंडर है -1 आ रहा होता है। तो उसको क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं ना, तो पॉजिटिव आंसर लिखते हैं कि आंसर कितना आ रहा होगा वो लिखते हैं ना। वैसे ही है ये भी। अगर आप +5 करते ना, तो हर बार रिमाइंडर है वो 5 आ रहा होता। ठीक है ना। देखो ये है क्वेश्चन कि मुझे कैसा नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए विच विल डिवाइड ए बी सी लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। लार्जेस्ट नंबर से एक तो चीज क्लियर है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये बोला है व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज नॉट गिवन, है ना। बस आपको क्वेश्चन में पता कितना बोला होगा कि रिमाइंडर कुछ आ रहा है सेम सा, हर केस में कितना आ रहा है सेम, पर रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दी होगी। तो आपको पता क्या करना है, जो भी नंबर्स दे रखे होंगे ना उस उनको आपस में माइनस करके देखो, ठीक है ना। उनका एचसीएफ लेना है, ठीक है ना। एक केस और है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर इज गिवन, जब वो दी हो तो क्या करना है आपको, उस रिमाइंडर को हर नंबर में से माइनस करके फिर एचसीएफ लेना है, ठीक है ना। जब एचसी जब रिमाइंडर ना दिया हो तो नंबर्स को आपस में माइनस करना है, ठीक है ना। और मैंने देखो ये कुछ लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा ये, मुझे लगता है पढ़ा होगा। मॉड का काम क्या होता है? उसका कुछ काम ही नहीं, सिर्फ जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव बनाना है, और जो पॉजिटिव हैं तो उनका कुछ भी नहीं करता है ना। सारे नंबर्स को बेसिकली ये पॉजिटिव बनाता है ना। तो एज ये मैंने क्यों लिखा हुआ है पता, कि नंबर्स छोटे बड़े हो सकते हैं ना, हो सकता है माइनस करने पे कुछ नेगेटिव आ जाए, तो आपने क्या करना है कि मॉड लगा के उसको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। हाँ जी। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन कर ले। 4-5 बच्चे तो हैं जो पढ़ते हैं। बाकी क्यों नहीं पढ़ते हो? टाइम तो सबके पास एक ही जैसा है ना। मुझे लगता है वो लास्ट में 3 है वो पढ़ते हैं, एक ये बंदा है ये पढ़ता है, ये डाउट पूछता है ना। इन 2 बंदों ने आज साइड डाउट पूछा था, है ना। एक इधर कोई था, वो क्या नाम है, नाम बड़ा अजीब है, सॉरी यार, है। 5-6 बंदे तो हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना। तुम लोगों का स्कूल होता है या नहीं होता है? तो यार सबको पढ़ना चाहिए, ये भी स्कूल ही वाले हैं।
या बंक करता है क्लास को? बंक थोड़ा ना करता हुआ, स्कूल में अलाउड नहीं है ना। 5-6 बंदे तो पढ़ रहे हैं, बाकियों का पता नहीं। दो बंदों ने डीपीपी के डाउट पूछे थे, और किसी ने करी है डीपीपी? कितनी करी है? एक दो? फर्स्ट वाली करी है? किसी का आंसर आया क्या इसका? 3? बताओ, निकाल रहे हो? हाँ, तो हाँ, एस सी एफ। ऐसा ये बोला है ना, देखो, लार्जेस्ट नंबर डिसाइड करेगा कि एस सी एफ निकालना है ना। हाँ, 2 आंसर आ रहा है। हाँ, नहीं, कुछ नहीं करना है, यही तो है इस क्वेश्चन में, देखो। 34, 90, 104, ठीक है ना। जब रिमाइंडर है ना इक्वल हो हर बार, और पर रिमाइंडर दिया नहीं है ना इस क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है, विच ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। हर बार सेम ही रिमाइंडर बच रहा है ना, पर रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको पता क्या करना है, इनको आपस में माइनस करके देखो। तीनों को आपस में करना है, पहले ये दो, फिर वो दो, फिर फर्स्ट और लास्ट, है ना। तो 90 में से 34 माइनस करो, कितना आ रहा है? हाँ, क्या 14? कहाँ पे 48? हाँ, हाँ, क्या 280? लार्जेस्ट नंबर चाहिए ना, लार्जेस्ट नंबर मतलब एस सी एफ चाहिए मेरे को। अब देखो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर दे रखा है 7। हाँ जी, सुनो, 720 पे जिनकी कैब है, 720 हो जाए आप बता देना, और आप निकल जाना, ठीक है। नहीं, ऐसा हमको बोला गया है कि 720 पे कैब वाले बच्चे जा सकते हैं, और जिसको बैठना होगा वो डिस्कस करेगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि इसमें रिमाइंडर दे रखा है ना, पहले आप अपना शोर कम कम करो यार। पिछले क्वेश्चन का आंसर था 14, है? क्या हुआ? 37 आंसर? हाँ, इसका साइज सही है। किसका और आया 37? 1 2 3 4 5 6, सही होगा, है? पता क्या है, सिर्फ, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है कि लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ है, एस सी एफ निकालना है, तो इस रिमाइंडर को इसमें से सबसे पहले माइनस करो। 155 में से माइनस करेंगे 7,
और 192 में से माइनस करेंगे 7, ये कितना आ गया 148, ये कितना आ गया। अब फैक्टर्स करो इसके, ये 5, थर्टी सेवन आंसर ठीक है ना, हो गया। हाँ जी। हाँ जी, कोई सर बोल रहा था, उसको छुट्टे टच मत करो, ठीक है ना। ये टॉपिक देखो ध्यान से, ये बहुत से एग्जाम्स में आता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये बिल्कुल नया है टॉपिक, इसका किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। सुनो, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालना है, ये टॉपिक बताया नहीं है ना आपकी क्लास में, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है दो चीजें बता दी थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना बता दिया था। हाँ, प्रोडक्ट बताते हैं, अब आज प्रोडक्ट बताना है, ठीक है ना। दो चीजें हो गई थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया था, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया था, ठीक है ना। आज निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इसके फैक्टर्स बोलो। इसका कोई और फैक्टर है क्या। अब पता क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है मेरे को, है ना। है, यही फैक्टर्स तो है इसके 24 के। अब इन फैक्टर्स का पता क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब इनके बीच में क्रॉस 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 लगा के, है ना। पर एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करना 1 और 24 का, है ना। तो 24 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है ना। प्लस किसने बोला, 24 आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पावर 4 आएगी। क्या 96, प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट। मैं ये कर रहा हूं ना, इसको आसान करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैं ये देख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर को लास्ट से कर रहा हूँ, फिर सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से। क्यों, क्योंकि हर बार है ना 24 आ रहा है, तो मैं पावर करके लिख सकता हूँ ना आसानी से। कोई ना, बताऊंगा, ठीक है। ये है ना आपके बोर्ड का नहीं है ना, तो ये किस में आएगा, डीपीपी में आपको मिलेगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा यहाँ पे उसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो उसमें आंसर है ना, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, हो सकता है किसी ऑप्शन की शक्ल ऐसी ही दी हो, अगर ऐसी नहीं दी होगी, सॉल्व करके दी होगी,
तो क्वेश्चन आएगा मैं वहीं पे बता दूंगा कि ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। कई बार आंसर है ना सिर्फ यूनिट डिजिट से निकल आता है ना। अब देखो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 8 है ना, और मैंने पावर कितनी लगा रखी है? ठीक है ना। जब भी मुझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा तो जो भी नंबर होगा, सपोज करो कि मेरा नंबर n है ना, मुझे इसके प्रोडक्ट का फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना होगा, इसी नंबर पे मुझे पावर लगानी होगी n/2। मेरा n क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। अगली बार से अगर कोई भी नंबर, सपोज करो कि मैंने दे रखा है 312, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप आधा करेंगे और 312 पे पावर लगा देंगे, है ना, वो आंसर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया? फैक्टर्स। ठीक है। अब किसी को ये आ रहा होगा कि अगर जो फैक्टर्स हैं ऑड हुए तो क्या होगा, है ना। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके ऑड फैक्टर्स आ रहे हो। हम्म। इसके कितने आएंगे फैक्टर्स? हाँ होगा, पर अभी मैं ये लिख रहा हूँ। आए नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 आ रहे हैं इसके। टू रेस टू पावर 2 इंटू 3 रेस टू पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में +1 करो, तो ये 2 + 1 कितना हो गया? 3। इसमें भी +1 करो तो 3, 3 3 जा 9 फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसका भी 9 आंसर था वो सही था। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है? पावर में +1 करना होता है, और जितने भी पावर्स हों उनको आपस में फिर लास्ट में +1 करने के बाद क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्लियर है ये? अच्छा, तो इसके 9 फैक्टर्स लिखवाओ मुझे। पूरे हो गए ना? अब देखो, इस बार 6 बचा ना, इतना तो कंफर्म है। देखो 36 की पावर 4 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, पर एक नंबर बचा हुआ। क्या बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है, तो इंटू 6 कर लो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं 6 को ये लिख सकता हूँ 36 रेस टू पावर 1/2? मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे बेस है ना वो सेम बनाना है, बस इसी वजह से ऐसा कर रहा हूँ। ये समझ में आता है? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। ठीक है। देखो ये क्या हो गया? 6 रेस टू पावर 4 इंटू 36 रेस टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसको मैं। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स का क्या होता है?
तो बेसिकली ये देखो ये लिखा हुआ है 36 रेज़ टू पावर 4.5 लिखा हुआ है। आप 9 का भी आधा करो यही आएगा, है ना। तो फैक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्या करना है उस नंबर का n/2 करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है ना। इसी से क्वेश्चन लूं या फिर आगे बढ़ूं, हैं आगे ना, हाँ एक क्वेश्चन। हम्म पहले का आंसर आया, क्या हुआ। क्या हुआ सर, हाँ जी। 712 ये नंबर है, इसके नंबर ऑफ, ये 712 लिखा हुआ है, ये पॉइंट कुछ नहीं है। है पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, कोई प्राइम नंबर कैसे पता करना पता है आपको। हम्म एक क्वेश्चन है कि 89 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये निकालना भी आना चाहिए और एक फैक्चुअल नॉलेज है ये। ज्यादातर प्राइम नंबर्स क्या हमें याद है ना, ठीक है ना। 89 को प्राइम नंबर बताना है, कैसे बताओगे आप क्या करो, इसका अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लो। कितना आ सकता है, 9 आ जाएगा ना। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 9। अब 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे लिखो। 2, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, 5 से भी नहीं, 7 से, तो ये प्राइम नंबर है। देखो कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है ना। आवाज कम करो, मैं कुछ बोल रहा हूं वो सुनो। हाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स 5। देखो क्या करना है, जो भी नंबर दिया हो उसका अप्रोक्सीमेट अंडर रूट निकालना है, फिर इस नंबर से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। अगर ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड अगर हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। 7-20 हो गए, तो कैप वाले जो भी हैं वो जा सकते हैं, हैं? हाँ जा सकते हैं, हैं? मुझे पता नहीं है, फिर आपका कैप का कोई इशू ना हो, मुझे नहीं पता है इस बारे में, मुझे बोला गया मैं वो बोल रहा हूँ। अरे यार तुम लोग कितना ऊधम करते हैं यार, मेरा गला खराब हो जाएगा इतना चिल्ला के। हाँ नहीं, कैब वाले बच्चे जा रहे हैं। हाँ ये वाला
ये वाला मैं पूरा करूंगा, ये वाला अभी करूंगा, अभी अभी करूंगा। है, हाँ जी। नंबर ऑफ फैक्टर्स अभी बता रहा हूं, आप थे नहीं पिछली क्लास में। यार प्लीज शोर मत करो, ऐसा लग रहा है यार सब्जी मंडी में आया हुआ हूं। इसको देख लो, 712। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने के लिए क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। दो अट्ठे 16, दो नंबर 18। ठीक है, तो देखो 2⁻³ इंटू 89। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 4 × 2, 8 आंसर है। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, पावर में बंद करना है। देखो सम निकालने के लिए 2⁻⁴ और 89⁻², और नीचे डिवाइड होगा 2 - 1 89 - 1। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आएगा, किसी क्वेश्चन में इसमें डाउट है क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा सम ऑफ फैक्टर्स। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखना पड़ेगा। 512, 8 का क्यूब, 39। हाँ, 10 किस किस का है आंसर, 10 सही है। नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 है, प्रोडक्ट 5। हाँ, पावर में 5। प्रोडक्ट तो हम निकाल सकते हैं ना, 512 कितना करना होता है, 10/2। अब बस सम बताना है। क्या कैसे आया, डाउट है कोई? सम कितना है, बता रहा हूँ, इस बार बता रहा हूँ। क्या, ऑलरेडी काउंटेड है 1, 1 ऑलरेडी काउंटेड है। हम्म,
1 इज ऑलरेडी काउंटेड। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। ये देखो, 512 के फैक्टर्स क्या होंगे? यही है ना? इसके प्राइम फैक्टर्स है 2⁻⁹। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है? जो भी पावर होती है उसमें +1 करना है ना? तो 9 + 1 कितना हो गया? और प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? बेसिकली जो नंबर है उस पर हाफ कर देते हैं ना, तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5, है ना? अब सम की बात करते हैं। देखो, सम में क्या करना होता है कि ये 2⁻9 लिखा हुआ है, पावर में आप +1 करो, ठीक है ना? ये करने के बाद नंबर में से -1 करना है, और यही सेम डिट्टो नीचे भी लिखना है, लेकिन उसमें पावर नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखना है? 2 - 1। तो ये क्या हो गया? 2⁻10 -1/1। 2⁻10 कितना होता है? 1024, है ना? -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1020। ठीक है, एक और क्वेश्चन लें, इस बार तो सारे कर देना। क्वेश्चन एक और। हम्म ये नंबर है 1728, 1728। हाँ जी, तीन ही चीजें निकालनी है। देखते हैं क्या आता है, ठीक है? 28। आपका आंसर कितना था सर? 28। 28 आपका भी आ गया? 28। 28। एक लड़की को भी समझ में आने लगा है अब। हाँ, 28 आ रहा है आंसर, काफी लोगों का आ गया 28। हाँ जी, है नंबर ऑफ फैक्टर्स 28 आ रहा है लोगों का आंसर। नहीं आ रहा 28, 10 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स आप कर लेना। बेसिकली ये लिखा हुआ है 12 का क्यूब लिखा हुआ है ना? ये देखो, ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 × 2 × 3। तो ये हो जाएगा 2⁻6 × 3⁻। प्राइम फैक्टर्स हो गए ये। देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स फिर कैसे लिखते हैं अपन? इसकी पावर देखो कितनी है? 6 है, तो 6 + 1 करो। इसकी पावर कितनी है? तो 3 + 1 करो, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 4 = 28।
28 जिनका आंसर आया था वो सही थे। क्या हुआ, नहीं आया समझ में? है ना? क्या करना होता, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना होता जितने भी नंबर्स हो सारे के। हाँ। क्या? हाँ जी, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पर आप ऐसे याद रखो ना कि पावर्स में मुझे क्या करना होता है। हाँ, वो प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो वो आ जाएगा। है 5080 सम। हाँ, मॉड्यूल्स में है। सम निकालें अब। देखो, सम में क्या करना होता है, जो पावर्स लिखी हुई है ना उसमें +1 करो। क्या बोल रहे हो सर? आ पता नहीं क्या बोला। देखो, 2⁻6 में +1 किया, -1 कर दिया, ठीक है। 3 की पावर 3 में +1 किया, -1 कर दिया। अब यही नीचे लिखना है, बिना पावर्स के 2 - 1 और ये 3 - 1। आप सॉल्व कर लेना, आंसर है ये, ठीक है ना। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बहुत आसान है। 1728 की पावर 14। हाँ जी, कोई ना कोई ऐसा आइडिया होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होना है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। टाइम हो गया।